हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा सुबह का गुड मॉर्निंग। अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स 11 बजे हैं और मैं ऊपर आई हूँ छत पे अपनी मम्मी को लेके, क्योंकि धूप थोड़ी अच्छी है। क्योंकि कल भी बाद में फ्रेंड्स धूप रही नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी चलें, कपड़े भी सुखा दूँगी और धूप भी पहले ले लूँगी। अभी मैंने नीचे का कुछ काम निपटाया नहीं है। कल भी क्या हुआ फ्रेंड्स कि कल भी धूप जल्दी चली गई थी और आज भी मुझे कुछ मौसम ऐसे ही लग रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा जितनी देर बैठ सकते उतनी देर बैठ ही लेते हैं। और देखिए तार वार से भी नीचे बिछे हुए, आप छत पे ध्यान से देख रहे होंगे तो मम्मी उधर ही वॉक करने के लिए जाती है। मैं मम्मी को इधर की साइड आने के लिए मना कर देती हूँ, क्योंकि नीचे ज़मीन पे ये इनके वाईफाई के और इसके एंटीने वगैरह के ये तार वार लगे हुए हैं, केबल वगैरह के, तो उससे थोड़ा यूँ डर सा लगता है ना कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ। तो फिलहाल ये वॉक कर रही है फ्रेंड्स। और ये देखिए नीचे हमारे साइड ये काम वगैरह चल रहा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अभी कुछ काम हुआ ही नहीं है इसमें पूरा। आपको पता है एक बार काम मकान का हो चाहे कुछ भी, मतलब छोटी मोटी मरम्मत में भी अगर काम एक बार छिड़वा दो तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसमें भी मुझे लगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं भी थोड़ी धूप खा रही हूँ, उसके बाद ही मैं नीचे जाके कुछ काम सोचूंगी मुझे काम क्या करना है। चलिए। और फ्रेंड्स आज सुबह की आप सबको मैंने आपसे पहले कह दी 11 बज रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्ते और आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए फ्रेंड्स। चलिए आगे मिलते रहेंगे आप और हम। छत से नीचे आने के बाद फ्रेंड्स मैंने दोपहर के लंच की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने सुबह आज चप्पल टिंडे बनाए थे और एक आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। उसके साथ मैंने सोचा जिसको जो रोटी पराठे वगैरह लेने होंगे वो ले लेंगे, तो नाश्ते में सबने ऐसे कर लिया था फ्रेंड्स। फ़िलहाल मैं मटर के पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि बेटा कह रहा था कि मम्मी मैं दोपहर को मटर के पुलाव खाऊंगा, तो मैंने सोचा ठीक है मटर के पुलाव बना देती हूँ। आपको पता है सर्दी के मौसम में गाजर हुई, मटर हुई, हरी सब्जियाँ हुई, यही सब बस रोज़ की रूटीन में रहती हैं। जैसे गर्मियों में होता है ना तोरई, घिया, पेठा, उसको खा खा के बोर होने लगते हैं। फ़िलहाल तो अभी ये शुरुआत है, अभी तो बोर नहीं हुए, अच्छी लग रही है सब्ज़ी वगैरह। तो फ्रेंड्स मैं दोपहर के लंच के लिए मटर के पुलाव बना रही हूँ, और चटनी तो है नहीं क्योंकि पुलाव वगैरह के संग तो चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, तो पापड़ वगैरह भून लेंगे। और मैं तो अपने लिए बथुए का स्टफ़ एक पराठा बनाऊँगी। स्टफ़ ऐसे फ्रेंड्स कि जैसे आलू भर के बनाते हैं ना आटे के अंदर, मैंने प्लेन आटा ही लगाया आज। मैंने सोचा क्यों ना आज मैंने बथुए को बारीक बारीक काट के पहले खूब अच्छी तरीके से फरेरा कर दिया पंखे के नीचे, उससे क्या है वो सूखा सूखा सा हो गया है। फिर मैं उसको ना आलू की तरह भरूंगी पराठे के अंदर, तो उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। आप कभी इस तरीके से भी बना के देखना, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से बनाया है। मुझे तो ऐसे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड बनाया करती थी, मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था। मेथी हुई, बथुआ हुई, वो ना आटे में नहीं लगाती थी, वो क्या करती थी इसे बारीक बारीक काट के अच्छी तरह धो के ऐसे पंखे के नीचे फरेरा कर देती थी, तो वो सूख सा जाता था। फिर उसके अंदर सारे मसाले ऐड करके, और जब जैसे आलू स्टफ़ करते हैं लोई के अंदर, वैसे ही वो स्टफ़ करके पराठा बनाया करती थी। इस तरीके से फ्रेंड्स जब मैंने बनाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं किसी दिन आपको ये करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से स्टफ़ किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। फ़िलहाल मैं आज आपको ऐसे ही दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने पराठा सेक लिया और किस तरीके से मैं खा रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मेरे पुलाव बन चुके थे, मैंने बच्चों को दे दिया है खाना, और उसके बाद मैं भी बस अपना एक पराठा सेक के ला रही हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी से लूँगी, थोड़े से मैंने पुलाव ले लूँगी ज़रा से। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, मतलब आप वैसे बनाओगे और ऐसे बनाओगे अंतर कुछ नहीं है, पर ये लगता है कि इससे थोड़ी और हरी सब्ज़ी और ज़्यादा पेट के अंदर चली जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। इन लोगों को थोड़ा कम पसंद आया मेरे घर में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें थोड़ा और चटपटा सा बना लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सब लंच कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आइए, लंच का एंजॉय लीजिए। मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, क्योंकि सुबह मैंने नहीं खाया था, सिर्फ चाय वगैरह लेके ही मैं छत पे चली गई थी धूप की वजह से, और कपड़े भी सुखाने थे। कल भी मेरे कपड़े पूरी तरीके से नहीं सूखे थे, मैं सोची थी आज जल्दी कपड़े डाल दूँगी तो थोड़ा सूख जाएंगे सारे लगभग मेरे। फिलहाल फ्रेंड्स शाम के 6 बज रहे हैं और मेरी बेटी अभी घूम के आई है, तो 2-2.5 घंटे बाद ही आती है, तो भूख लग जाती है। तो मैं इसके लिए 2 पराठे सेक के रख दिए थे मेथी के भर के। और फिलहाल मैं किचन साफ़ करूँगी सबसे पहले, और उसके बाद जब ये आएंगे ऑफिस से जब भी मैं इनके लिए बनाऊँगी।
क्या बनाना है मुझको देखती हूँ मैं, क्योंकि अभी कुछ ऐसा डिसाइड हुआ नहीं है। जो मैंने दोपहर को सब्जी वगैरह बनाई थी मेरी फिनिश हो चुकी थी, और ये भी अभी खा के गए हैं। मम्मी ने भी जब मैंने अपने लिए शाम को रोटी बनाई थी खाने के लिए, मम्मी ने भी जब ही खाई थी। तो मुझे नहीं लगता रात को कोई खाना वगैरह लेगा, और नहीं होगा तो हम लोग दूध ब्रेड वगैरह ये लोग ले लेते हैं रात को। ज़रूरी नहीं होता मुझे रोटी बनानी पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं आगे के काम। बोलिए। आप बहुत अच्छी हैं देखने में, है नहीं? हाँ, पक्का बोलो। हम लोग थोड़ी थोड़ी बीच में ऐसी मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि मुझे घर में सीरियस माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रेंड्स, सही बताऊं तो। फ्रेंड्स, शाम का भी काम, सुबह से लेकर शाम तक का काम तो लगभग कुछ ना कुछ लगा ही रहता है लाइफ में। और उस बीच आप लोगों के संग भी मेरी बातचीत चलती रहती है कंटिन्यू। सबके घर में ये ऐसा रहता है। हम लेडीज के संग तो खास तौर से ये प्रॉब्लम है, मतलब हम सोचते हैं कि हम लोग आपस में बात कैसे कर लेते हैं। अरे फ्रेंड्स, अपने लिए टाइम निकाल के ही बात की जाती है। वैसे अगर हम सोचे तो हमें बिल्कुल 1 मिनट का टाइम नहीं है घर के अंदर, क्योंकि घर में सही बताएं तो काम ही इतने हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि बार बार ऐसे क्यों कहते हैं, भी हमें काम बहुत है, काम बहुत है। मुझे ही नहीं, सबके लिए संग है ये, क्यों नहीं है ये बात? चलिए फ्रेंड्स, रात के 9 बज गए हैं और मेरा सारा डिनर वगैरह का काम निपट गया है। फिलहाल इन लोगों को थोड़े बहुत ये फ्रूट्स वगैरह खाएंगे और कुछ मूंगफली वगैरह खाएंगे। उसके बाद में किचन मैंने सेट कर दी है, और उसके बाद ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। चलिए फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मेरे से कई बार फ्रेंड्स, मेरे दोस्त वगैरह पूछा करते हैं कि तुम काजल कौन सा डालती हो, तो मैं सोची थी क्यों ना आप लोगों के संग भी शेयर किया जाए कि मैं काजल कौन सा लगाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, एक बादाम लेती हूँ और उसको चाकू की नोक से, जैसे मतलब उसको किसी बादाम को किसी चीज़ में अटकाना होता है। मेरे पास तो किचन में आपको पता है क्या ऑप्शन मिलते हैं, चाकू की नोक ही हमारे लिए बेस्ट रहती है, काटा होता है। फिलहाल इसको इसमें अटका के गैस को जोड़ के और उसकी आँच को जब तक ये पकड़ नहीं ले बादाम, उसमें जलाए रखते हैं। जब हमें ये लगता है कि बादाम अच्छी तरीके से जल गया है फ्रेंड्स, तो इसको मतलब गैस को बंद करके उसके बाद एक कलछी ऊपर को लगा लेते हैं इसके धुएं के ऊपर। तो जो बादाम जब जलता है तो उसका एक धुआं सा निकलता है, वो क्या होता है, तेल ही होता है इसका बादाम का, और उसमें वो काजल पलता रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।